हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ एपीसी एकेडमी। आज हम बात करेंगे नॉन मेडिकल टैट में आए हुए क्वेश्चंस के आंसर्स जो कि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए पूछे गए हैं। तो सीरीज़ है हमारे पास यहाँ पे सी सीरीज़ में फर्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट फार्मूला ऑफ यूरोट्रोपिन। इसका आंसर जो है आपके पास यहाँ पे ऑप्शन ए रहेगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है कैसेटराइट जो है वो किसका ओर है, देन इट इज़ द ओर ऑफ टिन। आगे है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 33, 3D एटॉमिक ऑर्बिटल में कितनी नोड्स होती हैं, तो इसमें 2 एंगुलर नोड्स होती हैं। नेक्स्ट है 34 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस बेनिफेक्शन प्रोसेस इज यूज फॉर द मिनरल Al2O3.2H2O, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपके पास लीचिंग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन हैज़ द हाइएस्ट बॉन्ड एनर्जी, इट इज़ क्लोरीन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 पूछा है आपसे द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इज, इट इज़ यूरिया। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन दिस इज 0। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्टिकुलेट इज मोस्ट टॉक्सिक। अब ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपके पास वैसे तो यहाँ पे डी लग रहा है, बाकी इसको हमने आंसर के में भी टिक नहीं किया है। इसका आंसर आपका यहाँ पे सूट भी हो सकता है, फ्लाई ऐश, क्योंकि आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आएगा। ठीक है, तो ये आप फिलहाल के लिए छोड़ देना। वैसे फ्लाई ऐश जो है वो मोस्ट रेलेवेंट सा लग रहा है। 39 आते हैं आगे। 39 क्वेश्चन है द एलिमेंट यूज फॉर द वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, दिस इज सल्फर। 40 है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इट इज द मेजर ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट इन वाटर। फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये जो रिएक्शन है आपकी रिडॉक्स रिएक्शन है। 42 है आपके पास क्लाउड फॉर्मेशन जो है इट इज अक्कर ड्यू टू ऑल ऑफ द अबव। 43 है कंपोस्ट फर्टिलाइजर्स मेक्स द सॉइल एसिडिक। नेक्स्ट है टूथ डीके जो है कब होता है, जब पीएच ऑफ माउथ जो है वो 5.5 तक आ जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड इट इंक्रीजेस। नेक्स्ट है 46 आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछे हैं आपसे, तो कितने होंगे यहाँ पे 20। टैमरिन कंटेन टार्टरिक एसिड। नेक्स्ट है आपसे एंटा एसिड पूछी हुई है, तो यहाँ पे ये वाली नहीं है, बाकी दोनों हैं, तो दिस इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 49 विच डिजीज इज काउज्ड बाय द एयर पोल्यूशन, इट इज ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट है 50 आपके पास लाइटेस्ट पार्टिकल पूछा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी बीटा पार्टिकल आपका इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसीलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Particles in water at 0 degrees Celsius have more energy as compared to particles in ice at the same temperature. Next है 52 ऑप्शन क्वेश्चन नंबर आपके पास temporary hardness of water is removed by which method? It is removed by Clark process या Clark method. Dash oxide of nitrogen is a colorless gas. It is colored gas. Sorry, it is NO2. नेक्स्ट है पोटाशियम, मैग्नीशियम एंड जिंक किसके साथ में रिएक्ट करते हैं, सभी के साथ। पोटाशियम जो है आपका चलेगा कोल्ड वाटर के साथ, मैग्नीशियम आपका हॉट वाटर के साथ, जिंक जो है आपका स्टीम के साथ। नेक्स्ट है 55 किसको जो है वो स्टोर किया जाता है वाटर में, इट इज व्हाइट फॉस्फोरस विच इज स्टोर्ड इन वाटर। नेक्स्ट है बुलेट प्रूफ अलॉय स्टील कंटेन्स, इसमें जर्कोनियम मेटल होती है। नेक्स्ट है आपके पास ब्लीचिंग पाउडर का कंस्टिट्यूएंट क्या है, इट इज CaOCl2। नेक्स्ट है आपके पास इनमें से कौन सा पेयर जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है, इट इज एक्चुअली सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन विद कॉपर मेटल। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 59, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे 36। फिर है आपसे पूछा हुआ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP is equal to, this is equal to 6.022 into 10 raised to power 23 atoms of oxygen. नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 61, तो क्वेश्चन नंबर 61 में आपसे पूछा है अ रियल गैस ओबेज बॉयल्स लॉ एट, कहाँ पे ये बॉयल्स लॉ को ओबे करेगा, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इट ओबेज इट एट हाई टेम्परेचर एंड लोअर प्रेशर।
सोलर एनर्जी पूछा है, 62 का आंसर होगा न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट है आपके पास कार के लिए पूछा है, आपने हाफ mv² लगा के निकालना है, तो इसका आंसर जो है वो कितना बनेगा, 9 टाइम्स। नेक्स्ट है आपके पास फोर्स कांस्टेंट के यूनिट पूछे गए हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑफ द क्लॉक इज डिक्रीज्ड, इट विल गो फास्ट। लेंथ डिक्रीज कर दें तो ये फास्ट चलेगी। वाटर वेव्स जो हैं वो क्या हैं, दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। नेक्स्ट है वॉट आर किसके यूनिट्स होते हैं, दीज आर द यूनिट्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है आप इस सर्किट को सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर जो है वो कितना आएगा, 4 ओहम। द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नोड्स इज π/2। π/2 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 69। नेक्स्ट चलते हैं आगे। 70 फॉर मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट द बेस्ट मटेरियल टू बी यूज्ड एज सॉफ्ट आयरन कोर। नेक्स्ट है 71, इसमें आप मस्कुलर फोर्स यूज करते हो। इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन आइस बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन कम होता है, फ्रिक्शन इज लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, तो यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट्स दे रखे हैं, तो कैलोरीमीटर जो है वो ह्यूमिडिटी के लिए यूज नहीं होता है। फर्दर आपसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम, इट इज 0। नेक्स्ट है आपके पास 75 का आंसर जो है आपके पास आएगा सॉल्व करके 10 हर्ट्ज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर, तो क्योंकि सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं तो सी वाटर इज द बेस्ट कंडक्टर। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। नेक्स्ट है एंगल ऑफ डेविएशन फॉर द प्रिज्म इज ग्रेटेस्ट फॉर वॉयलेट कलर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79 जो कि मिरर से रिलेटेड है, प्लेन मिरर से। तो एक मैन है जिसकी हाइट आपको दे रखी है, उसको अपनी फुल साइज की इमेज देखनी है, तो उसको कितना यहाँ पे मिरर चाहिए, तो हाइट का हाफ होता है फॉर्मूला, ये चाहिए इसको 0.8। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 है आपके पास, तो 80 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 8.57 इन फ्रंट ऑफ मिरर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, इट इज सैटेलाइट। उसके बाद है आपसे 82 में पूछा है, 2 पर्सन है, एक को 10 घंटे लगते हैं, एक को 12 लगते हैं बेंगलोर से हैदराबाद जाने के लिए, तो एवरेज वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी, एक्स की। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 83, इसका आंसर जो है आपके पास रहेगा ऑप्शन नंबर डी। 84 द यूनिट ऑफ इम्पल्स जो है वो सेम रहेंगे लीनियर मोमेंटम के, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 85, तो 85 का जो आंसर है वो निकाल के आपके पास कितना आएगा, 10। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे 85 हो गया। 86 द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन, इट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपके पास लाइट और हैवी पार्टिकल्स हैं, दोनों की सेम काइनेटिक एनर्जी है, ग्रेटर मोमेंटम किसका होगा, तो हैवी पार्टिकल का। ठीक है। नेक्स्ट है आपसे वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछ रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेविटी जो है वो नेगेटिव वर्क डन करेगी। लास्ट में है क्वेश्चन नंबर 89, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी के बीच में ये रिलेशन होता है आपके पास, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ द ऑर्बिटल वेलोसिटी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 90 कि 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है वाटर का क्या मैक्सिमम होता है, तो उसकी भी डेंसिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।